हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो एडुटेरिया के बुक से जो हमारा करंट अफेयर चल रहा है उसमें आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज का आएगा, जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन का सेट होगा। तो उसे हम 2 सेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अब टाइम नहीं बचा है तो जल्दी कंप्लीट करवाना है। इसके लिए 2 सेट पर डे एक वीडियो में आप लोगों को कवर करवाया जाएगा और कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आज ये हमारा लास्ट है, रक्षा विज्ञान एवं प्रतियोगी घटनाक्रम से संबंधित। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म के बुक से जो वॉल्यूम 2 था एसआई का प्रैक्टिस शीट, वो आ गया है, तो उसे हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, आपको इस बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये करंट अफेयर को और इसे पहले समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले सितंबर 2021 का जो है इसे देखते हैं। तो इसमें है डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सतह से सतह मार करने वाली आकाश मिसाइल के अप टू डेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल प्रशिक्षण किया है। तो आकाश प्राइम का प्रशिक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया है। और यह जो आकाश प्राइम है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया है। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस ताबर और अल्जीरिया की जहाज एजादजेर ने भाग लिया है। तो भारत और अल्जीरिया के मध्य जो अभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है और यह कहाँ हुआ है? अल्जीरिया के तट पर। और भारत का जो जहाज है आईएनएस ताबर और अल्जीरिया की जहाज एजादजेर ने भाग लिया है। उसके बाद है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी बेंगलोर के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया है। इसे क्यूसिम नाम दिया गया है। क्यूसिम नाम किसको दिया गया है? कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को जो विकसित किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ने आईआईटी रुड़की और आईआईटी बेंगलोर के सहयोग से इसका प्रशिक्षण शुरू किया है। उसके बाद है हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो गोफेन 502 का लॉन्च किसने किया है? चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए। ये भी आप लोग इसका याद रखेंगे, रॉकेट का नाम भी याद रखेंगे और कौन सा उपग्रह है? गोफेन 502। उसके बाद है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डीआरडीओ तथा एनटीआरओ के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव का निर्माण किया गया है। इस जहाज को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ और एनटीआरओ के द्वारा आईएनएस ध्रुव का निर्माण किया गया है। यह क्या है? एक परमाणु मिसाइल है जो ट्रैकिंग है। उसके बाद है हाल ही में वैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका क्योटार्क अवतरालेख रखा गया है। क्योटार्क अवन्नार लेक है। ठीक है, अवन्नार लेक रखा गया है इसका नाम। यह जो है ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है। अगला है हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सौंपी गई है। किसको? भारतीय वायुसेना को। और यह जो है हवा में मार करने वाली है, सतह से हवा में। और यह डीआरडीओ तथा इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला है अगस्त 2021 का। तो भारत ने अमेरिका से एंटी-शिप मिसाइल हार्पून की खरीद समझौता किया है। किसने? भारत ने अमेरिका से। और यह क्या है? एंटी-शिप मिसाइल है, इसका नाम है हार्पून। आगे देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्य पुनः उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ईएसए के द्वारा। अगला है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। क्या नाम है इसका? जो भारत के द्वारा पहला बार स्वदेश निर्मित है
उसका नाम INS विक्रांत है। इसका प्रशिक्षण कोची तट केरल पर किया गया है। कोची तट केरल से किया गया है INS विक्रांत का। और इस पोत के निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। INS विक्रांत का निर्माण कहाँ से किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और कोची तट केरल से। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को GSLV F10 से लॉन्च किया है। प्रक्षेपण असफल रहा, तो EOS-03 को GSLV F10 से लॉन्च किया गया और यह क्या हो गया? यह असफल रह गया। अब है 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम गजनवी है का सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान ने गजनवी का सफल परीक्षण किया है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह सतह से सतह मार करने वाली है। तो गजनवी क्या है? सतह से सतह मार करने वाली है और 12 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसका परीक्षण किया गया है। अगला है DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। किसने विकसित किया है? DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की सुरक्षा हेतु इसे लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जैकोव-डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया है। यह वैक्सीन भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित की गई है। तो जाइडस कैडिला द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है उसका नाम जैकोव-डी है और यह इमरजेंसी के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह दुनिया का पहला स्वदेश निर्मित विकसित किए DNA पर आधारित वैक्सीन है। तो इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज जिसका नाम विग्रह है को नौसेना में कमीशन किया। यह जहाज लार्सन एंड टर्बे शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो इस के जहाज का नाम है विग्रह और यह जो है नौसेना में कमीशन किया गया है और यह जहाज लार्सन एंड टर्बो शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। उसके बाद है रूस के मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया है। तो आर्मी 2021 किसने विकसित किया है? रूस के मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम द्वारा इसे विकसित किया गया, आयोजन इसका किया गया है और यह जो है भारत ने अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया है। हाल ही में अमेरिका के खगोलविद ने सौर मंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है जिसे 2021 PH-27 नाम दिया गया है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का खोज किया गया है अमेरिका के खगोलविद द्वारा जिसका नाम PH-27 नाम दिया गया है और यह जो है 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा पूरी करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अब है जुलाई 2021 का। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुबंद जिसका नाम गुबंद है विकसित किया है जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है और यह 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई खतरों की रक्षा करेगा, हवाई खतरों से रक्षा करेगा। क्या नाम है ड्रोन का? गुबंद। हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो नाम है S-500 और यह रूस ने किया है विकसित। एंटी मिसाइल है ये भी याद रखेंगे। उसके बाद हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। इसकी गति 600 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैगलेव ट्रेन का अनावरण चीन के द्वारा किया गया है जो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसकी जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के वायुमंडल में पहली बार खगोलविद को जलवाष्प का प्रमाण मिला है। यह प्रमाण हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी द्वारा प्राप्त हुआ है जिसे नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। अगला है रूस के अंतरिक्ष एजेंसी जो रॉसकॉस्मोस है ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक
अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च की है? तो रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, ये भी याद रखेंगे। और यह स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया है। किसने? रूस ने। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की शिरीषा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तृतीय भारतीय महिला बनी है। कौन? शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है। और ब्रिटिश अरबपति रिचार्ड ब्रैंसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। शिरीषा बांदला इन 6 सदस्यों में से एक थी। केरल के संतोष जॉर्ज गुलंगरा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। तो ये भी नाम याद रखेंगे। अगला है, चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा जिसे यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। और यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसके द्वारा? चीन के द्वारा। उसके बाद है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है और यह मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा मिशन है? यूरोपा। कर्नाटक के मालेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों के मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इससे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो कहाँ? राजस्थान के जयपुर में। कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया है, जो नैनो सैटेलाइट है। इसका वजन मात्र 1 किलोग्राम है। तो कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। तो किसने किया है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने। चीन के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दुनिया पहले वाणिज्य मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग-1 का निर्माण शुरू किया। इस रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट है। तो ये भी याद रखेंगे। अब है जून 2021 का। तो डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है और इसका प्रशिक्षण उड़ीसा के बालासोर से चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किया गया है। तो कौन? निर्भय। उसके बाद डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनाका का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनाका। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने किया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-P परमाणु जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस संध्यक। उसके बाद है, भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-16 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने किया है और यह एक मौसम संबंधी उपग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डाविनिकी तथा वेरिटस की घोषणा की है। इसे 2028 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। डाविनिकी और वेराइटस, ठीक है। आईआईटी रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लांगर एबिन टैंक
एमबी टैंक विकसित किया गया। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज कर अपने आसपास के तापमान का रिकॉर्ड कर सकता है। तो एमबी टैंक। उसके बाद है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इनविजन, इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। तो इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा है, इनविजन को। उसके बाद है भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। तो यह विकसित किया है भारत और ब्रिटेन ने मिलकर। अगला है मई 2021 से संबंधित। MACS 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है। तो यह जो है एक सोयाबीन का किस्म है जिसका नाम MACS 1407 है और यह एक कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने विकसित किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। मेफ्लावर 400 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 और मेफ्लावर 400 जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना है। उसके बाद है DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो हैदराबाद है के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी ग्लूकोज जिसे शॉर्ट फॉर्म में 2DG विकसित कर 2DG भी नाम दिया गया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये नाम है 2DG विकसित की है जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृत किया है। तो इसे एक बार और पढ़ते हैं। तो DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी ग्लूकोज जिसका शॉर्ट फॉर्म 2DG है विकसित किया है जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति दे दी है। अब है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेट का विकास किया है। इसे प्राण, वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्राण रोगी को श्वास गैस पहुंचाएगा, श्वसन गैस पहुंचाएगा, और वायु जो है कम लागत वाला वेंटिलेटर है, और स्वस्थ जो है वो बिजली के बिना काम करेगा। तो ये 3 जो है इसका मतलब यही है। आगे देखते हैं। सिंथेटिक कैबिनोट्स पदार्थ पर प्रतिबिंब लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है, सिंथेटिक कैबिनोट्स पर। उसके बाद है चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन प्रथम से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है, जो अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बना है। कौन? चीन। इससे पहले अमेरिका कर चुका था। उसके बाद है स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम सिमुर्ग है स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ईरान ने सिमुर्ग को किसने विकसित किया है? तो ईरान ने। चीन के नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह ह्यांग 2D को लॉन्ग मार्च 4V के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। इससे 41 वर्ष तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान किया है। तो INS राजपूत भी है, ये भी रिटायर्ड हो गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है, और यह जो है मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। उसके बाद है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, ने मिशन आर्टेमियस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम बीपर है जो चंद्रमा की संसाधनों का खोज करेगा। DRDO के अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में
डिपकोवैन नामक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। डिपकोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है डीआरडीओ के प्रयोगशाला में। उसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया। इसे A76 नाम दिया गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। A76। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। माईलैब डिक्शनरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा यह निर्मित है। अब है अप्रैल 2021। इसमें जो है शांति अग्रसेना 2021 बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया और इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 500 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया है। उसके बाद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फियर को लॉन्च किया है और यह डिवाइस 10 सेकेंड में विस्फोट का पता लगा सकता है। तो इसे रमेश पोखरियाल के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर को लॉन्च किया है। उसके बाद है भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरेस्टर सेशेल्स को सौंपी है और यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कोविशील्ड दवा को कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत के आपातकालीन उपयोग में मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद है इसरो ने अपनी पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNSE के साथ समझौता किया है और CNSE द्वारा अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उसके बाद है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है और पहला अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है। उसके बाद है डिफेंडर यूरोप 21। नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया है। भारत के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक प्रशिक्षण DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। कौन? पाइथन 5। और यह जो है एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली है। नासा के रोवर पार्सिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने का सफलतापूर्वक प्राप्त की है। अगला है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है और यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु और मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। तो UK के मेट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविद ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। तो इसे खोज किया है खगोलविद ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास, अब तक का जो सबसे पास है ब्लैक होल, उसका खोज किया गया है, जिसका नाम है यूनिकॉर्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया था। किसी अन्य उपग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है, जिसका नाम परसेवरेंस रोवर है। ये रोवर का नाम है और यह जो है इसका नाम है इंजेन्यूटी। ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम। उसके बाद है पहली बार यूरेनस, जिसका नाम अरुण भी है, ग्रह का नाम यूरेनस को ही अरुण कहते हैं हिंदी में, पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है।
तो यूरेनस पर एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की गई है पहली बार। अब है मार्च 2021 का। यह जो है रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान से सोयूज 21B रॉकेट से लॉन्च किया है इसे, आर्कटिक M को। अगला है भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी के नौसेना में भी शामिल किया गया था। INS करंज को साइलेंट किलर कहा गया है और इसे मुंबई के नेवी डायर्ड में शामिल किया गया है। अगला है इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार जो है इसे विकास के लिए पूरा किया है। तो निशार के विकास को पूरा कर लिया है किसने? इसरो तथा नासा ने दोनों मिलकर किया है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसे इसरो ने S बैंड तथा नासा ने एपजर रडार तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है और यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। आगे देखते हैं। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजुत्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगांगू को विकसित किया है। किसने? जापान के वैज्ञानिक ने। पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास, यह जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय की घोषणा की गई है। यह जो है आतंकवादी विरोधी है और भारत, चीन तथा पाकिस्तान SCO के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। उसके बाद है 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम शाहीन 1A है उसका सफल परीक्षण किया है। किसने? पाकिस्तान ने। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इनमें से एक चैलेंज 1 ट्यूनेशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। किसने? फिलीपींस ने भारत से। अब है फरवरी 2021 का। तो केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद लिए, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण 3 फरवरी 2021 को किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी इससे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजरायल के साथ मिलकर एक एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम SHADE पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन गया है। उसके बाद है UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब, नाम है इसका होप मार्स प्रोब, 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया और मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश और पहला अरब देश बन गया है। उसके बाद है पाकिस्तान ने बावर नामक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी इन्होंने 2 मिसाइल का परीक्षण किया है, दोनों जो है वो क्या है, सतह से सतह मार करने वाली ही है। गजनवी भी सतह से सतह मार करने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 से मसौदे का अनावरण किया है। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है इसरो द्वारा। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया है। उसके बाद है
इसरो ने PSLV-51 के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। और यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। और यह नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है तथा भागवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ में भेजी गई है। अब है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। वांगचुक ने, आगे देखते हैं। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बनी है। तो इसको क्या करेगी कि पराबैंगनी किरणें से इसे सैनिटाइज करेगी। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेजर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा को मंजूरी प्रदान की है। दक्षिण कोरिया ने। अब है जनवरी 2021। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICMR कहते हैं, के सहयोग से इसे विकसित किया है। अब है 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मगोआ पोर्ट से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टम IS क्लास पोत MV वासिली गोलोविनन का चयन किया गया। क्या नाम है इसका? चार्टर्ड IS क्लास पोत MV वासिली ग्लोवानिन का चयन किया गया, जो 30 दिन में अंटार्कटिका पर पहुंचेगा। नाम थोड़ा इसका लंबा है, बड़ा अजीब सा है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से याद करेंगे। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, जापान ने। उसके बाद है और घोषणा की है लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे तथा इनमें कचरा उत्पन्न नहीं होगा। भारत और इजराइल ने दोनों संयुक्त रूप से मिलकर सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल मार्शम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका? मार्शम। उसके बाद है पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना ने। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। तो यह भारतीय वायुसेना के जो ये हैं मेजर अनूप मिश्रा, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया है। मेजर है ये अनूप मिश्रा, उनके द्वारा। और निजी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब है ऑपरेशन सरधवा। यह जो है BSF ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना, और यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से 27 जनवरी 2021 को चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन सरधवा, और यह BSF के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक उड़ीसा के तट से लॉन्च किया है। भारत ने रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है, भारत ने रूस के साथ मिलकर। उसके बाद है DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की मदद की जाएगी। अब है दिसंबर 2020 का। तो चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा जो सोलर एनर्जी का निर्माण करना है।
तो किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है। अगला है, चीन ने अपने चांग 5 मिशन के तहत चांद पर झंडा फहराने की उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने भी 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चांद पर झंडा फहराया था। उसके बाद है, डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंटेनर सांबिक एनजी का सफल प्रशिक्षण किया है। यह हवा से गिराए जाने वाला पहला कंटेनर है जो 50 केजी तक वजन ले जाने में सक्षम है। इसका नाम है सहायक एनजी। सहायक मिस्टेक से बोला गया, सहायक, इसका नाम है सहायक एनजी, ये याद रखेंगे, सहायक एनजी है इसका नाम। अब है, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट, जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, खोलने की घोषणा की है। किसने? चीन ने। हाल ही में रूस ने हेवी लिफ्ट रॉकेट अंकारा A5 को लॉन्च किया है और इस रॉकेट में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब है नवंबर 2020, मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS एरावत 100 टन खाद्य सामग्री की सहायता लेकर सूडान पहुंचा। इसके बाद कोविड महामारी से निपटने के लिए जिबूती, इरिट्रिया आदि देशों को सहायता दी जाएगी। चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां उपग्रह था। इसके बाद है, भारतीय नौसेना ने मुंबई के मझगांव में 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया। वागीर भारत में बनाई जा रही है कलवरी श्रृंखला की 6 पनडुब्बियों में से एक है और यह जो है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता प्रदान किया गया है। यह प्रथम 3 अमेरिकी, रूस और चीन है। प्रथम देश कौन सा है इसमें? जो अमेरिका है, रूस है और चीन है। इसका नाम है भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, इरनास इसको बोल सकते हैं। इरनास को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता प्रदान की गई है। अब है, डीआरडीओ द्वारा हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणा शास्त्र को मंजूरी प्रदान की है। यह लगभग पूरी तरह स्वदेशी है जो 74 किलोमीटर पर आवर की गति से वार करता है। इसका नाम है टॉर्पीडो, हैवी वेट टॉर्पीडो। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से जुड़ी गलत सूचनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से टीम हेलो का गठन किया है। तो टीम हेलो जो है वो क्या है? तो कोविड-19 से जुड़ी गलत इन्फॉर्मेशन से संबंधित। अब है अक्टूबर 2020, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। यह यान का निर्माण वर्जीनियन वेस्ट कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन द्वारा किया गया है और कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी, जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने भारत के सबसे HPCL हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है परम सिद्धि AI विकसित किया है। इस सुपर कंप्यूटर के निर्माण से भारत को रिसर्च और इनोवेशन में अत्यधिक मदद मिलेगी। किससे? परम सिद्धि से। भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया है और यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाएगा। किसका? रुद्रम का। उसके बाद भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में सुरक्षा कवच नामक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। भारत ने म्यांमार को INS सिंधुबीर नामक किलो श्रेणी जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक है पनडुब्बी देने का फैसला किया है और यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी सोवियत संघ द्वारा निर्मित की गई है। DRDO ने 22 अक्टूबर को एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है नाग का राजस्थान के पोखरण से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और नाग जो है भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज क्या है? 4 से 7 किलोमीटर है।
नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है, ने जर्मनी के रैमस्टीन में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और यह केंद्र उपग्रह के लिए संभावित खतरों की जानकारी प्रदान करेगा। चीन ने दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष भेजेगा। यह रोबोट एस्ट्रॉयड पर मूल्यवान खनिज संसाधन का पता लगाकर इसका खनन करेगा। उसके बाद है नासा ने एरोवर्न टेलीस्कोप, जिसका नाम सोफिया है, के डाटा का उपयोग कर शोधकर्ता ने चंद्रमा की रोशनी वाले सतह पर पानी के होने का पता लगाएगा। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापट्टनम में भारत की चौथी एंटी सबमरीन, जिसका नाम आईएनएस कबराती है, को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसके बाद है नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है और यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने तथा मिशन को आर्टेमियस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। कब? 2024 तक। भारतीय तटरक्षक बल ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत, जिसका नाम विग्रह है, को औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टीपल्ली बंदरगाह पर नौसेना में शामिल किया है। उसके बाद है रूस ने अपनी सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम जिरकॉन है, का सफल परीक्षण किया है और यह जो मिसाइल है 4.5 मिनट में 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपनी लक्ष्य को भेद सकती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन। इसका नाम है जिरकॉन। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये था हमारा जो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसे हम दो सेट करके एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।